जी अंडरस्टैंड करके कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है क्या। एक दफा फिर मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंट अप्रोच ऑफ सीपीयू स्केड्यूलिंग इन द शॉर्टेस्ट, ये एक अप्रोच है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें होता क्या है, दिस एल्गोरिथम एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ द सीपीयू एंड नेक्स्ट बर्स्ट व्हेन द सीपीयू इज अवेलेबल इट इज असाइंड टू द प्रोसेस दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द सीपीयू। जैसे P4 असाइन हुआ है आपके सामने, तो उसके बाद जो शॉर्टेस्ट है वो P1 है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर दोनों का सेम आ जाए, लेट से हमारे पास P3 और P2 का दोनों का ब्रस्ट टाइम 7-7 होता, तो हम पहले P2 को ट्रीट करते और फिर P3 को ट्रीट करते। तो इसका एल्गोरिदम देखें जी, इसका एल्गोरिदम नीचे है आपके सामने। कोई बोल रहा था कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे है, तो उसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें देखें P1 है हमारे पास 6, उसका ब्रस्ट टाइम 6 है, और P2 का 8 है, और P3 का 7 है, और P4 का 3 है। तो SGF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग चार्ट बनाना है हमने, उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 तक जाएगा। अब उसके बाद जो शॉर्टेस्ट है वो है P1। अब P1 का ब्रस्ट टाइम कितना है जी, कितना है P1 का ब्रस्ट टाइम? 6 सर। हाँ जी 6। तो ये आ गया 3 + 6 9 हो गया, और P3 का आगे उसके बाद P3 का 7 है, तो 7 और 9 16 आ गया। और आगे एट द एंड पे जो है P2 का 8 है, सबसे ज्यादा ब्रस्ट टाइम, तो वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए 24 हो गया। अब देखें जीरो ने, अब P4 का जो है उसने कितनी देर वेट किया, उसने 0 वेट किया। अब P1 ने कितना वेट किया, 3 की वेट किया। अब P3 ने कितना वेट किया, 9। अब P2 ने कितना वेट किया, 16। और इन तीनों को सारों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, क्योंकि 4 है हमारे पास, तो उसको ये हमारे पास 7 एवरेज वेटिंग टाइम आया। और 7 एवरेज वेटिंग टाइम का ये है कि जितना हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कम होगा, तो वो जो हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिसमें मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम थ्रूपुट, और मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, और मिनिमम रिस्पांस टाइम, और मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, उसमें ये एक प्रॉपर्टी है कि इसका एवरेज टाइम मिनिमम है। और ये बेटर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, और जो कि हम शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसको पहले ट्रीट करेंगे, और जो उसके बाद जो जिसका ब्रस्ट टाइम पड़ा है वो उससे बाद में ट्रीट होगी। द वेटिंग टाइम इज इन मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस 1। अब इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके सामने है, कि वेटिंग टाइम इन 3 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस 1, देखें 3 है, एंड P1 फॉर 16 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस 2, एंड 9 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस 3, एंड 0 मिली सेकेंड फॉर द प्रोसेस 4। अभी जो मैंने एवरेज वेटिंग टाइम, अगर हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट से थ्रू करें, तो ये 10.25 मिली सेकेंड आता है। तो by comparing if we are using first come first serve, तो इस देखेंगे इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट P1 को सर्व करें, फिर P2 को, और P3 को, P4 को सर्व करें, तो अब देखें P1 को सर्व कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट हुआ, 6 तक गया, और फिर P2 को स्टार्ट किया तो ये 6 से लेके 18 तक 14 हो गया, और फिर P3 को 14 से 21, और फिर P3 को 24। लेकिन जो ये एवरेज वेटिंग टाइम है ये हमारा बढ़ जाएगा। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, इसी एल्गोरिथम से, तो आपको पता चल जाएगा इसका एवरेज वेटिंग टाइम 10 पॉइंट कुछ या 11 के राउंड अबाउट आएगा। So the shortest job first scheduling algorithm is probably optimal is that it gives the minimum average waiting time। यही है कि ये इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो मिनिमम है, ये ऑप्टिमल है। आगे इसके 2 फर्दर एग्जांपल हैं जो डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले जो अभी मैंने एल्गोरिथम डिस्कस किया उसको थोड़ा सा बोल देता हूँ कि हुआ क्या है। रियल डिफिकल्टी ऑफ एसजीएस एल्गोरिथम इज नोन एज द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। ये तो ठीक है। आगे है इसका, हम इसकी 2 टाइप्स हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें देखें जी, द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ये आइदर प्रीएम्प्टिव हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो उसमें ये है कि ये जो आ रहा है उसको
जैसे हमने जो अभी अभी एग्जांपल पढ़ी है वो भी नॉन प्रेम्पटिव की है। तो जो हम प्रेम्पटिव में होगा वो उसमें ये होगा कि लेट से हमारे पास P1 एक प्रोसेस है, तो अगर जैसे मेरे भाई ने डिस्कस किया था कि P1 स्टार्ट हुआ था तो अभी उसका तो ब्रश टाइम 20 सेकंड या 24 सेकंड था, लेकिन वो 5 सेकंड बाद ही या 1 सेकंड बाद ही P2 अराइव हो गया। तो P2 कैसे अराइव हो गया? तो P2 अराइव हो गया तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो उसको इसी हम प्रेम्पटिव जो है हमारे पास SGF है उसके हवाले से प्रेम्पटिव SGF के ट्रेड करेंगे। अभी देखें इसमें क्या है कि इसमें यह है कि SGF हमारे पास या तो प्रेम्पटिव हो सकती है या नॉन प्रेम्पटिव हो सकती है। The SGF algorithm either preemptive or non-preemptive. The choice arises when a new process arrives at the ready queue while a previous process is still executed. The next CPU burst of a newly arrived process may be shorter than what is left of the currently executing process. A preemptive shortest job first algorithm will be preempt the currently executed process, whereas a non-preemptive SGF algorithm will allow the current running process to finish the CPU burst. Preemptive SGF scheduling is sometimes called shortest remaining time first scheduling. ये मैंने अभी जो सारा बोला है इसका मैंने आपको स्टार्ट में भी अभी भी बोला है कि प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव में ये फर्क है कि या तो वो स्टार्ट करेगा जब तक वो P1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं करता P2 नहीं आएगा अगर P1 शॉर्टेस्ट है तो। लेकिन अगर प्रेम्पटिव में ये होता है कि जैसे P1 आया अराइव हुआ 0 से उसका अराइवल टाइम था, लेकिन 1 सेकंड तक चला, 1 सेकंड बाद P2 भी आ गया और उसकी जो अराइवल टाइम है उसको भी देख रहे हैं कि उसका अराइवल टाइम 1 है, तो वो P2 आ जाएगा और P1 उसके बाद सर्व होगा। तो इस तरह की जो स्केजुलिंग है जो उसको स्विच कर सके फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। और जो स्विचिंग ना हो सके और अनटिल कि वो प्रोसेस जो है एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन तक ना जाए तो वो उसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। ये इसको देखते भी हैं, लेकिन ये है कि समटाइम इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें स्टारवेशन आ जाता है। दिस if the arrival time of all the process are different, which means all the process are not available in the ready queue at time, and some jobs arrive after some time. Sometime process will short burst time have to wait the current process execution to the finish, because in non-preemptive shortest job first on arrival of the process will be short during the existing job and process execution is not halted stopped to execute the shortest job first. This leads the problem of starvation. Starvation कैसे आ जाएगी? Where the shortest job has to wait for a long time. इसमें ये होगा कि sometime shortest job long time wait करना पड़ेगा until the current longer process get executed. This happened if the shorter job keep coming, but this can be solved by the aging. So अब हम देखेंगे जी preemptive SGF क्या है जी? Preemptive shortest job first scheduling algorithm will preempt the currently executed process. So non-preemptive SGF algorithm allow the current running process to the finish its CPU burst. ये हमने देखा था नॉन प्रिएम्प्टिव में कि जब तक वो सीपीयू का अपना उसका टाइम पीरियड 20 सेकंड है या 8 सेकंड है वो उसको पूरा नहीं करेगा तो वो सीपीयू उसको छोड़ता नहीं है। जबकि प्रिएम्प्टिव एसजीएफ एल्गोरिथम इज समटाइम कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट scheduling, and SGF is a special case of general priority scheduling algorithm. आप देखें जी इसमें SGF में आ गया, अब इसमें देखें प्रोसेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम, अब अराइवल टाइम भी डिफरेंट आ गए। 0 है, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 1 है और प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 2 है, 4 का 4 है। अब इनका ब्रश टाइम देखें 8, 4, 9, 5 और P1 का, लेकिन उसका अराइवल टाइम 0 है तो हमें 0 से ही स्टार्ट करना है। तो 0 से स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि उसका ब्रश टाइम बहुत बड़ा है लेकिन हमें फिर भी 0 से स्टार्ट करना है। अब 0 से 1 तक शॉर्टेस्ट इंटरवल तक स्टार्ट करना है हमने उसे। और P2 आ गया तो P2 का अराइवल टाइम 1 है। अब उसका अराइवल टाइम भी 1 है और उसका ब्रश टाइम भी 4 है, शॉर्टेस्ट है, तो वो आ गया। अब P2 आ गया 1 से 5 तक चला, उसके बाद P4 आ गया। अब P4 आ गया, उसका ब्रश टाइम 5 है, वो 5 आ गया, 5 से 10 तक चला। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा है P3, उसका अराइवल टाइम है 9, तो 17 से 9 तक चला। अब देखें इसमें क्या निकालना कैसे, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालना है।
तो P1 सबसे पहले देखें, P1 ने कितनी देर वेट किया, 10 सेकेंड। तो उसने 0 से 1 तक चला और फिर उसके 10 सेकेंड, 10 माइनस 1 जो होगा उसका एवरेज वेटिंग टाइम होगा। अब P2 का कितना है, P2 का जो अराइवल टाइम है वो कितना है, 1, अराइवल टाइम 1 और उसका स्टार्टिंग टाइम भी 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। और अब P3 का देखें, P3 का उसका कितनी देर, 17, और उधर अराइवल टाइम देखें कितना है, 2, तो 17 माइनस 2 हमारे पास उसका वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब दूसरा देखें जी, 5 है उसका P4 का, 5 माइनस 3, ये उसका वेटिंग टाइम आ गया, और 26 आ गया, 26/4 इज इक्वल टू 6.5। जी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव में। ये प्रेम्पटिव की एग्जांपल आप देख रहे थे, तो ये पेपर में अक्सर अगर थ्योरेटिकल पेपर होता तो मेरे ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सॉल्वेबल नहीं होते, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है। ये फर्क नदीम आपको बताएगा कि लास्ट टाइम सिंपल से ऐसे स्केजुलिंग के क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्लियर नहीं हो सके। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में तो वो क्लियर कर सकता है कि P1 पहले आ रहा है, P2, P3 और P4। नो सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है। जी नेक्स्ट चलते हैं। ये जो एग्जांपल है ये नॉन प्रीएम्प्टिव की है, प्रीएम्प्टिव की है, और जो हमने पहले पढ़ी देखी है वो इसकी प्रीएम्प्टिव की है, नॉन प्रीएम्प्टिव की है। आगे आ जाए जी हमारी प्रायोरिटी स्केजुलिंग। ए प्रायोरिटी नंबर, प्रायोरिटी में जैसे उसमें ब्रस्ट टाइम है, अराइवल टाइम है, और इसमें जो अराइवल टाइम ब्रस्ट टाइम के साथ साथ प्रायोरिटी भी ऐड कर दी जाती है, तीन इसके पैरामीटर्स हो जाते हैं। So a priority number integer is associated with each process. The CPU is allocated to the process with the highest priority. Smallest integer is equal to highest priority. So 0 to 7 and 0 to 4095. So no general agreement or what 0 is the highest or lowest priority. इसमें है preemptive और non preemptive. SGF, shortest job first, is a priority scheduling where priority is predicted next CPU burst time. तो SGF इसमें shortest job first is a priority scheduling where priority is the predicted next CPU burst time. Problem starvation, low priority process may never execute. इसमें होता है कि लो प्रोसेस वाले जो हैं उसको वो प्रायोरिटी उठाती नहीं है, फिर उसको दोबारा से रिस्केड्यूल करता है एजिंग। At that time, progress increase the priority of the process. So the shortest job first algorithm is a special case of a general priority scheduling algorithm. इसी को मैं elaborate कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पे नहीं जा रहा। A priority is associated with each process. हर process के साथ priority associated होती है, and the CPU is allocated to the process with the highest priority. हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने खुद से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपने प्रायोरिटी बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद से डिजाइन करनी है, वो हायर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस आर स्केड्यूल इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर किसी की प्रायोरिटी सेम है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ऑर्डर होंगे। An SGF algorithm is simply a priority algorithm where the priority is the inverse of the next CPU burst. So note that we discuss scheduling algorithm by high priority and low priority. So priorities are generally indicated by some fixed range of numbers such as 0 to 7 or 0 to 495. However, there is no general agreement where 0 is the highest and the or lowest priority. Some systems use low numbers to represent low priority, others use low numbers to far higher priority. So this difference ये आपके है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। आगे इसका एल्गोरिदम देखते हैं जी। इसमें देखें प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। तो इसमें देखें इसका अराइवल टाइम आ रहा है 0000 और ब्रस्ट टाइम इसका 10 P1 का है और P2 का 2 है और 1 फिर 5 है और इसकी प्रायोरिटी असाइन कर दी गई है। सबसे पहले प्रायोरिटी अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट करना है तो प्रायोरिटी है 1 की और ब्रस्ट टाइम भी उसका 1 है, तो वो 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी आ रही है P5 की, प्रायोरिटी 2 आ रही है तो वो 1 से 6 तक। उसके बाद
P1 की प्रायोरिटी आ रही है 3 तो वो, और P3 की आ रही है और P4 की आ रही है। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल है, सिंपल है, इसमें प्रीएम्पशन नहीं हो रही, जैसे जैसे उसकी प्रायोरिटी है उसी उसी प्रायोरिटी के हिसाब से वो रन हो रहा है। और इसका एवरेज वेटिंग टाइम आपके सामने 41/5 and 8.2. So the average waiting time is 8.2 millisecond. So priorities can be defined either internally or externally. Internally defined priorities use some measurable quantity or quantity to complete the priority of the process. For example, time limit, memory requirement, the number of open files, and the ratio of the average IO burst or average CPU burst that we have. So priority scheduling can be either preemptive or non-preemptive. अभी हमने इसकी नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल देखी है। सो ए मेजर प्रॉब्लम विद द प्रायोरिटी, ये इसके साथ ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है क्या, ये जो स्टारवेशन आपके सामने नजर आ रही है, मेजर प्रॉब्लम विद द प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इनडिफाइंड ब्लॉकिंग और स्टारवेशन। ए प्रोसेस दैट इज रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर द सीपीयू कैन बी कंसिडर्ड ब्लॉक। ये इसके साथ प्रॉब्लम होता है कि सम टाइम लो प्रायोरिटी वाले जो हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और रन नहीं हो रहे होते। A priority scheduling algorithm can leave some low priority process waiting indefinitely, कि वो टाइम स्केड्यूल नहीं होता, वो उसको स्केड्यूल ही नहीं कर पाता। सो ए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ब्लॉकेज एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज एजिंग। एजिंग क्या है जी? एजिंग इन्वॉल्व gradually increase the priority of the process that wait in the system of the long term. For example, if the priority range from 1 to 7, low to 0, we can increase the priority of waiting from 1 to every 15, the highest priority in the system, and would be executed. In fact, would take no more than 34। इसमें एजिंग ये है कि उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देता है। अब लो प्रायोरिटी वाले जो हैं वो सम टाइम नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन एजिंग जो है मेमोरी मैनेजमेंट में यूज करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर देता है, वो दोबारा उसको रीशेड्यूल कर देता है। अब ये इसकी एग्जांपल नॉन प्रीएम्प्टिव वाली आपने देखी है कि इसमें P2 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, P5 हो रहा है, P1 हो रहा है, P3 और P4, और इसका ये एवरेज वेटिंग टाइम निकल रहा है। अब इसका ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है दूसरी, जो है प्रीएम्प्टिव मोड में है। P1, P2, P3, P4, P5 है। उसका अराइवल टाइम देखें 0 है, 1, 2, 4, 3 है। अब ब्रस्ट टाइम है 10, 1, 2, 1, 5, तो 3, 1, 4, 5, 2। अब देखें इसमें P1 0 से स्टार्ट हुआ, फिर P2 आ गया, फिर P1 आ गया, फिर P5 आ गया, और फिर P1 आ गया 8 पे, और P3 16 पे, और P4 आ गया। अब देखें P1 दोबारा से 2 दफा एग्जीक्यूट हुआ है, उसको 2 दफा प्रीएम्पशन होनी पड़ी है बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी एंड ब्रस्ट टाइम। सो इसमें देखें इसका एवरेज वेटिंग टाइम है ये 8 माइनस, ये P1 8 है, और इसका ये कंप्लीशन टाइम है P1 का, तो 8 माइनस 3 आ गया, और प्लस 1 माइनस 1 आ गया, ये 1, और ये इसका अराइवल टाइम है 1 माइनस 1, तो ये 16 माइनस 2 है, 18 माइनस 4 है, और 3 माइनस 3 है, ये 33/5, ये 6.5 है। जो कि एवरेज देखें तो एवरेज वेटिंग टाइम जो हमारा है प्रीएम्प्टिव वाला उससे फार बेटर। आगे देखें जी हमारा राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर, आई थिंक नो। ठीक है, नो सर, सही है। मेरा ख्याल है सो ही गए हैं, दूसरा आपका लेक्चर है तो बस ही हो गई है मेरा ख्याल में आपकी। कितने सेशन लिए आज से सामने? सर वो कुछ टॉपिक्स भी वैसे हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो सर ये सारा मिक्सअप हो रहा है इसलिए। 54 लिए हाँ सर, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं इस तरह से। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कौन सी चीज समझ नहीं आ रही ना। अब मुझे यस यस की आवाज आ रही है तो मैं आगे जा रहा हूँ जी। जिसको समझ नहीं आ रही ना प्रायोरिटी पे आ जाए। ये चेके ना, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग नाम से जाहिर है कि किसी चीज की कोई प्रायोरिटी डिफाइन कर दी जाएगी, वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। हम पे होगा अगर किसी की प्रायोरिटी 4 है तो वो होगी, और किसी की प्रायोरिटी अगर किसी की प्रायोरिटी हमने हाईएस्ट रखनी है उसको पहले सर्व करना है, ये हम पे है, ये प्रोग्रामर पे है। तो अंडरस्टैंड करके, और इसकी देखें P1 देखें, P1 की प्रायोरिटी 3 है और P2 की प्रायोरिटी 1 है, तो 1 वाला पहले सर्व हो रहा है। अब
P5 की प्रायोरिटी देखें 2 है तो उसके बाद वो सर्व हो रहा है। अब P जो है, अब देखें P1 की प्रायोरिटी 3 है तो उसके बाद वो सर्व हो रहा है। P2, P5 और P3, अब P3 की प्रायोरिटी 4 है तो उसके बाद वो सर्व हो रहा है। अब एट द एंड P4 सर्व हो रहा है जिसकी प्रायोरिटी सबसे एंड पे है, 5 है प्रायोरिटी। और इन देखें अब 0 + 1 + 6 + 16 + 18 इन सबको प्लस करके तो 41 आ गया। ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो उनको 5 पे डिवाइड किया तो 8.2 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल है बिल्कुल। इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाले में है जी नेक्स्ट वाला ठीक है, ठीक है। अब देखें अब इससे भी नेक्स्ट वाले से भी पहले आप चले जाएं इधर, ये देखें, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपने देखी थी पहले, ये वाली स्लाइड। जी मेरे साथ जी रहें। सर। अब इसमें देखें ये भी प्रिमिटिव थी, यानी कि एक प्रोसेस आ रहा है P1 तो उसको प्रोसेस उसी टाइम जो 8 सेकंड के अंदर अंदर P2 भी आ गया। अब P2 भी आ गया तो फिर उसको सर्व करना पड़ा। अब देखें P1 का अराइवल टाइम कितना है, बोले बोले साथ में, 0 और ब्रश टाइम 8। अब P2 का अराइवल टाइम 8 है और ब्रश टाइम भी 4 है। अब P3 का 2 है और ब्रश टाइम भी 9 है। और इसमें SGF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या देखते हैं हम, ब्रश टाइम देखते हैं, जिसका शॉर्टेस्ट ब्रश टाइम हो वो सर्व करते हैं, ऐसे ही है, एम आई राइट? जी सर। तो देखें सबसे पहले लेकिन अराइवल टाइम को भी देखना है। P1 का अराइवल टाइम कितना है? 0 अराइवल टाइम 0 है, लेकिन उसका ब्रश टाइम सबसे हाईएस्ट है 8, ऐसे ही है, मतलब सेकंड हाईएस्ट है। लेकिन क्योंकि 0 से हमें स्टार्ट करना है तो 0 से ही स्टार्ट करना है, तो उसको 1 मिलीसेकंड के लिए स्टार्ट किया तो हमारे पास P2 आ गया 1 मिलीसेकंड के बाद। P2 का अराइवल टाइम देखें कितना है? 1। तो P2 को स्टार्ट किया, अब उसकी प्रायोरिटी भी कम है। प्रायोरिटी कितनी है उसकी? शॉर्टेस्ट जॉब है ना उसकी 4 है ना, 1 से 5 चला, ठीक है। अब उसके बाद P4 चला, P4 का उसके बाद नंबर आया, ठीक है। अब उसके बाद फिर P4 अगर 5 से 10 सेकंड चले गया तो उसके बाद देखें अब किसकी प्रायोरिटी है? अब P1 और P3 हमारे पास रह गया है। अब P1 8 में से 7 1 सेकंड तो चल गया था, वो याद है आपको स्टार्ट में, तो उसके बाद 7 रह गया, 8 में से 7 रह गया जी। और हमारे पास P3 की प्रायोरिटी कितनी है? P3 की शॉर्टेस्ट जॉब ब्रश टाइम 9 है। 9 और 7 में से छोटा कौन सा है? 7। तो P1 पहले एग्जीक्यूट हो गया और P3 बाद में एग्जीक्यूट हो गया। सर एक बार जब ब्रश टाइम कंप्लीट हो गया हमारे पास 10 सेकंड्स, फिर तो सारा अंदर आ गया ना, तो फिर जो फर्स्ट पे होगा उसको पहले हम प्रायोरिटी देंगे। यही तो बात है, ये प्रेम्प्टिव की बात है, ये प्रेम्प्टिव की बात है। जब ये देखें P1 का अराइवल टाइम 0 है और उसका ब्रश टाइम 8 है। अब इसको अगर हम नॉन प्रेम्प्टिव शेड्यूल करते तो 0 से 8 तक इसने चल जाना था, लेकिन हमने इसको 0 से 1 तक चलाया, जबकि P2 का अराइवल टाइम 1 आ गया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और उसकी प्रायोरिटी भी कम है, तो इस तरह ये इसको आप देखें, जब P1 स्टार्ट हुआ है तो P1 ने वेटिंग टाइम निकालना है 10, और जब P1 एंड हुआ है तो 10 - 1 हमारे पास इसका वेटिंग टाइम आ गया। ये इसमें टेक्निकल है बस, कि P1 का एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालना है। दूसरों का एवरेज वेटिंग टाइम ऐसे निकालना है कि उनका जो कंप्लीशन टाइम है और माइनस अराइवल टाइम। अब देखें P2 का अराइवल टाइम कितना है? 1 और 1 - 1 आ गया, और दूसरे का 17 -2 आ गया, और 5 - 3। हाँ बिल्कुल इसी तरह ये का आ गया हमारे पास 6.5। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शॉर्टेस्ट जॉब, ये प्रिमिटिव की एग्जांपल है, प्रिम्पशन। इसमें ये है एक प्रोसेस आया लेकिन सडन ही P2 भी आ गया उसी अराइवल टाइम के अंदर, उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ा, स्विच करना पड़ा P1 से P2 पे। जबकि जो इससे पहले जो एग्जांपल है ये वाली, ये भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसमें P2 आ रहा, P4 आ रहा है, तो P4 जब तक रन नहीं हो रहा वो P1 नहीं आएगा, जब तक P3 रन नहीं हो रहा P2 नहीं आएगा। इसमें ये है कि अनटिल वो कंप्लीट ना करे, क्योंकि इसमें अराइवल टाइम नहीं दिया, इसमें सिर्फ ब्रश टाइम ही है, और इसको नॉन प्रीएम्प्टिव SGF बोलते हैं।
या कोऑपरेटिव, अनटिल कि एक प्रोसेस P4 या P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले, दूसरा प्रोसेस उसमें नहीं आ सकता। क्या आपने कहा कि इसमें अराइवल टाइम नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, जो मैंने अभी कुछ और भी कहा आपने?